गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, वॉल्यूम 1, जिसमें देख लीजिए टोटल 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 22/8/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में, उसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। तो वह हो जाएगा जूट के थैलों का उपयोग। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में गोल्डन फाइबर जूट की व्यापक भूमिका होती है। जूट बायोडिग्रेडेबल है तथा पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आंसर की के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। सही आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई और उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबद्ध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, बरखान। ठीक है, बरखान मुख्य रूप से एक दिशा से हवा की क्रिया द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार का रेत का टीला होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है इसमें कि यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध में ज्ञात करें, ओम में ज्ञात करें। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है 2000 ओम, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में है कि एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है। तो वह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, साथ ही सोडियम एल्कोसाइड भी बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर हो जाएगा 17। और देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की। सही आंसर इसका हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय सांख्यिकी संस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फूल के किस प्रजनन भागों में रोगाणु कोशिका होती है। तो सही आंसर इसका पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर एक फूल के प्रजनन अंग होते हैं जिनमें रोगाणु कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पुंकेसर नर प्रजनन अंग है और यह पराग कणों का उत्पादन करता है जो पीले रंग के होते हैं।
और पिस्टिल मादा प्रजनन अंग है, यह एक फूल के केंद्र में पाया जाता है और यह 3 भागों से बना होता है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, अंडाशय यानी कि ओवेरी और स्टाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया गया, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना और कानूनी मुद्दे के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? सही आंसर जो इसका दिया है फ्रेंड्स ये हो जाएगा, देखिए यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा। फ्रेंड्स उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, चलिए फिर भी देख लीजिए। 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित इनमें से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए AFC महिला एशियाई कप, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों A और B में 2 प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है, इनके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? तो चलिए पहले इस चित्र को यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन खाली जगह दिया है, उसके बाद कह रहा है कि बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसको बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शराब। शराब बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। और नेक्स्ट है कि 2 पारदर्शी माध्यमों A और B में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर इसका देखिए 1.125 जो दिया गया है ये निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर हो जाएगा 34। दिया है इस प्रश्न में कि छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, राजस्थान या फिर झारखंड? सही आंसर इसका जो झारखंड दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार जो है ये पूर्वी भारत में एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्र है। और छोटा नागपुर रांची, हजारीबाग और कोडरमा पठारों का सामूहिक नाम है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा फ्रेंड्स अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 37। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 दिया है, इसमें है खाली जगह में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा की टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से कांस्य पदक हासिल किया। तो राइट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर 2, ये ओमान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ओमान में। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो वह विशेषता है संघवाद। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता सरकार के 2 स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच करती है।
संविधान स्पष्ट रूप से संघ और राज्यों की शक्ति का सीमांकन और परिभाषित करता है और दोनों सरकारें अपने अधिकारों, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 संघवाद इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe2O3 और Al। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकारक और क्रमशः अपचायक के रूप में कार्य करती है ये। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर इसका केरल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हो जाएगा 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 48। कह रहा है इसमें कि 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासतः सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 25 ओम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो वह समूह हो जाएगा देखिए 16वां, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 हो जाएगा। देखिए उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किए हैं जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तेलंगाना राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि माल एवं सेवा कर जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है भारत सरकार द्वारा खाली जगह दिया है से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। सही है 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है। ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए चारों ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिए। और राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वह है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या मनरेगा एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः खाली जगह दिया है प्रकृति के होते हैं, तो वह हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्टिड्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिड्स कहलाते हैं ये। ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है। तो वह हो जाएगा एलनीनो। एलनीनो एक जलवायु स्वरूप है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। एलनीनो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। और अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 29। ठीक है, 29 विषय, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78, देखिए इसमें कह रहा है विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव लेता है और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्टेन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः खाली जगह दिया है से शुरू होते हैं और फिर खाली जगह दिया है पर समाप्त होते हैं। तो सही आंसर जो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और थोरियम पर समाप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथैलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के खाली जगह दिया होने की सर्वाधिक संभावना है। करेक्ट आंसर इसका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खाली जगह दिया है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है, तो यह है बंधिस। ठीक है, बंधिस ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न नंबर हो जाएगा 83। दिया है मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है। तो वो महोत्सव है वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव मेघालय के गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह एक फसल उत्सव है जो उर्वरता के प्रतीक सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये मैसूर में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में स्थित एक भारतीय शोध और शिक्षण संस्थान है। यह शिक्षा मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का भाग है और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1969 को हुई थी। ठीक है, 1969 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 होगा। इसमें है जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संजय राजाराम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1976 ईस्वी में पारित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। तो वह है पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 रुपये करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए। राइट आंसर भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसको चलिए अब देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा 97। इसमें कह रहा है मनुष्य में खाली जगह दिया है काय सूत्र के जोड़े होते हैं।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 22। 22 मनुष्य में जो है 22 काय सूत्र के जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रक्रिया है, ठीक है। वह घटना जिसमें अलग अलग चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो लेके आए थे ये आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाभदायक होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।